नमस्कार। आज हम गुरुत्वाकर्षण को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। ये सिर्फ एक खींचने वाली फोर्स नहीं है, बल्कि हमारे यूनिवर्स का शेप है। तो चलिए इस नई ज्योमेट्री में उतरते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी वो खींचने वाली फोर्स है ही नहीं जो हम हमेशा से समझते आए हैं। जरा सोचिए, स्कूल में जो सेब गिरने वाली कहानी सुनी थी, क्या हो अगर वो बस आधी हकीकत हो। तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और खोदते हैं। ग्रेविटी को एक अदृश्य ताकत की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे स्टेज की तरह देखते हैं जिस पे पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। एक तरफ है आइजैक न्यूटन और दूसरी तरफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। न्यूटन के लिए ग्रेविटी एक रहस्यमयी, अनदेखी रस्सी जैसी थी जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने कहा, नहीं, कोई रस्सी नहीं है। उन्होंने कहा कि सूरज जैसी भारी चीजें असल में स्पेस के फैब्रिक को ही मोड़ देती हैं और प्लैनेट्स तो बस उस मोड़ पर फिसल रहे हैं। तो ये स्पेस टाइम क्या बला है? सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है नहीं। बस ऐसे सोचिए, स्पेस के 3 डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और साथ में टाइम का चौथा डायमेंशन। इन चारों को मिलाकर जो एक 4D फैब्रिक बनता है, वही है स्पेस टाइम। यही वो कैनवस है जिस पर रियलिटी की पूरी पिक्चर बनती है। अच्छा, तो ये स्पेस टाइम मुड़ता कैसे है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही फेमस एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, रबर शीट एनालॉजी। चलिए अपने मन में एक बड़ी सी ट्रैम्पोलिन की तस्वीर बनाते हैं, एकदम टाइट खिंची हुई, बिल्कुल फ्लैट। ये है हमारा यूनिवर्स, जब उसमें कोई मास, कोई भारी चीज मौजूद नहीं है। अब उस ट्रैम्पोलिन के ठीक बीच में एक भारी भरकम बोलिंग बॉल रख देते हैं। क्या होगा? जाहिर है वो कपड़ा बीच से नीचे धंस जाएगा, एक गहरा कर्व बन जाएगा। आइंस्टाइन के हिसाब से हमारा सूरज स्पेस टाइम की इसी चादर के साथ बिल्कुल यही करता है। ठीक है, अब एक छोटा सा मार्बल या कंचा उस बोलिंग बॉल के पास से लुढ़काते हैं। क्या बोलिंग बॉल उस कंचे को खींच रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कंचा तो बस उस कपड़े में बने गड्ढे के किनारे किनारे चल रहा है और वो बोलिंग बॉल का चक्कर काटने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है। फिजिक्स की भाषा में इस रास्ते को जियोडेसिक कहते हैं। इसका मतलब बस इतना है, किसी कर्व्ड सरफेस पर सबसे सीधा रास्ता। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच है। जिस तरह एक गेंद पहाड़ी से नीचे लुढ़कती है, वो भी अपना सबसे सीधा रास्ता ही चुनती है। प्लैनेट्स भी स्पेस टाइम के कर्व्स पर बस सबसे सीधे रास्ते पर ही चल रहे होते हैं और हमें वो रास्ता एक ऑर्बिट की तरह नजर आता है। लेकिन रुकिए जरा, ये जो रबर शीट वाली एनालॉजी है ना, ये परफेक्ट नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है। एक ऐसी चीज जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। देखिए, रबर शीट वाली बात तो तब समझ आती है जब कोई चीज पहले से चल रही हो, जैसे वो कंचा। लेकिन उस सेब का क्या, जो पेड़ पर लटका हुआ था एकदम स्थिर और फिर अचानक नीचे गिरने लगता है? वो तो कहीं जा नहीं रहा था, तो उसे नीचे कौन लाया? और यहीं पर आता है कहानी का असली हीरो, टाइम, यानी समय। क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को नहीं मोड़ती, वो टाइम को भी मोड़ती है। और सच तो ये है कि हम सब हर पल भविष्य की तरफ गिर रहे हैं। ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, पर सच ये है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज कभी भी रुकी हुई नहीं होती। भले ही हम आराम से बैठे हों, हम सब टाइम के डायमेंशन में एक जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी जैसी भारी चीज अपने आसपास समय की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर देती है, ठीक है? और जैसा हमने कहा, हम सब हमेशा टाइम में आगे यानी भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पृथ्वी के पास भविष्य की ये आगे वाली दिशा थोड़ी सी नीचे की तरफ, पृथ्वी के सेंटर की तरफ झुक जाती है। तो जब एक सेब टाइम में आगे बढ़ता है, तो उसका ये झुका हुआ रास्ता उसे स्पेस में थोड़ा नीचे धकेल देता है और बस सेब गिर पड़ता है। वो किसी फोर्स से खिंच नहीं रहा, वो तो बस अपने भविष्य की तरफ जा रहा है। और ये सब सिर्फ कागजी बातें या साइंस फिक्शन नहीं है, हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। एस्ट्रोनॉमर्स रोजाना अपनी आंखों से स्पेस टाइम को मुड़ते हुए देखते हैं। एक चीज है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसमें बड़ी बड़ी गैलेक्सीज अपने पीछे से आ रही रोशनी को एक जायंट मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह मोड़ देती हैं, जिससे हमें अजीब से छल्ले और आर्क्स दिखाई देते हैं।
और तो और हमारे फ़ोन में जो जीपीएस है वो 1 सेकंड के लिए भी सही काम नहीं करेगा अगर वो इस बात को कैलकुलेट न करे कि स्पेस में सैटेलाइट्स के लिए टाइम ज़मीन के मुकाबले थोड़ा तेज़ चल रहा है। और सबसे कमाल की बात, 2015 में हमने पहली बार स्पेस टाइम की लहरों को महसूस किया, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स को, जो अरबों साल पहले 2 ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा हुई थीं। तो चलिए अब इस पूरी पहेली के टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये कहानी सिर्फ ग्रहों और तारों तक ही सीमित नहीं है। ये ज्योमेट्री, ये आकार असल में पूरे के पूरे ब्रह्मांड का इंजन है। सोच के देखिए, एक न्यूट्रॉन स्टार के पास स्पेस टाइम इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि लाइट की किरणें भी उसका चक्कर लगाने लगती हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है? तारे के सामने खड़े होकर उसकी पीठ देख सकते हैं। कमाल है ना? और अगर हम और जूम आउट करें तो हमें दिखेगा कि अरबों गैलेक्सीज मिलकर एक बहुत बड़े मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। और ये जाल क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैले स्पेस टाइम की ज्योमेट्री का ही एक ढांचा है। तो आखिर में पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है। स्पेस टाइम का कर्व वो तरीका है जिससे यूनिवर्स एनर्जी के आसपास खुद को शेप देता है, और ग्रेविटी बस उस शेप की वजह से होने वाला मोशन है। ये कोई फोर्स नहीं, ये ज्योमेट्री है। और ये सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ग्रेविटी, जो हमें इतनी फंडामेंटल चीज लगती है, वो सिर्फ ज्योमेट्री का एक खेल है, तो हमारी रोजमर्रा की रियलिटी में और कौन-कौन सी चीजें हैं जो असल में वैसी हैं ही नहीं जैसी हमें दिखती हैं, बल्कि सिर्फ हमारे देखने का एक नजरिया है।